देवी और देवताओं के नाम पे बलि, स्वयं का पोषण करना, धर्म की आड़ में अंधविश्वास और आस्था को तार तार करना और जानवरों की बलि देना। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। तो इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे जानवरों की बलि पर, कि जानवरों की बलि कितना सही है जो देवी देवताओं को दी जाती है। क्या सच में कोई देवी देवता जानवर की बलि स्वीकार करते हैं या सिर्फ स्वयं के पेट का पोषण है? तो इस विषय पर चर्चा होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या होता है जो बलि देते हैं, उनके परिवार में क्या घटित होता है आने वाले समय में जो बलि प्रथा को उत्पन्न कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि बलि किस वस्तु की दी जाती है देवी देवताओं को और किस वस्तु की निषेध बलि है। बलि सर्वप्रथम अपने दूध गुणों की दी जाती है, नींबू की, नारियल की बलि दी जाती है। बलि किसी भी सात्विक चीज़ों की दी जाती है। अपने सबसे प्रथम अपने दुर्गुणों की बलि दीजिए कि आपके अंदर क्या क्या दुर्गुण है, क्या क्या बुराइयां हैं, उन चीज़ों को परित्याग करते हैं हम आज से आपकी भक्ति में। और जो कुछ फल हैं उनकी बलि दी जाती है। बलि मतलब समर्पण कर देना। लेकिन जो जानवरों की बलि दी जाती है यह बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि कोई भी देवी और देवता किसी जानवर की, किसी की हत्या करके बलि नहीं लेता है। अगर किसी को बलि देनी है तो अपनी बलि दे दे, अपने रक्त की बलि दे, लेकिन उसमें दर्द होगा, उसको नहीं करेंगे। लेकिन ये अंधविश्वास और पाखंड को फैलाकर जानवरों की बलि देते हैं। जानवरों की बलि कोई भी देवता या देवी स्वीकार नहीं करता। जानवरों की बलि सिर्फ भूत प्रेत आदि स्वीकार करते हैं। और जो सवारी के साधक हैं, सवारी जिनको आती है, वही बलि प्रथा को जन्म दे रहे हैं और वही बलि देते भी हैं, क्योंकि उनके शरीर में भूत प्रेत आदि आते हैं और वो बलि स्वरूप जो है आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती है। तो लेकिन जो बलि देते हैं उनके परिवार में इतना ज़्यादा विध्वंस होता है आने वाले समय में कि उनके घर में बच्चों का जन्म लेना बंद हो जाता है। उनके घर में बच्चे जन्म नहीं लेते हैं। उनके घर में तरह तरह की परेशानियां जन्म लेती हैं। बहुत ज़्यादा पित्त दोष हो जाता है। और जो जो ओझा रहता है, साधक रहता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो बलि दे रहा होता है अपने जीवन काल में, तो उसके बाद मरने के बाद वो भी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। और प्रेत योनि में जाने के बाद वो भी अपने घर के ही लोगों को बहुत परेशान करता है। वो भी वही बलि मांगता है, क्योंकि जो प्रेतों को वो बलि अपने जीवन काल में दिए हुए रहता है, वो प्रेत उसको और प्रताड़ित करते हैं और उसके घर में प्रताड़ित करते हैं उसी बलि के लिए कि उसको उनका भोजन बंद हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, गर्भपात करने लगते हैं। उनके घर में जो भी स्त्रियां गर्भिणी रहती हैं उनके बच्चों को वो खाने लगते हैं और उनका वंश चलना बंद हो जाता है। तो बलि कभी नहीं देना चाहिए। जानवरों की बलि देना पूर्ण रूपेण निषेध है हमारे शास्त्रों में भी, और एक सामाजिक तौर पे देखा जाए तो तब भी। लेकिन समाज में ये अंधविश्वास है बलि देकर कि हम देवता को पोषित कर रहे हैं। देवता को नहीं पोषित कर रहे हैं, वो स्वयं पोषित हो रहे हैं। किसी दूसरे की जान को काटना, मारना, ये पूर्ण रूपेण जो है बहुत ही गलत है। अगर किसी को बलि देना है, बहुत ज़्यादा बलि पसंद है उसको कि मुझे बलि देनी है, तो अपनी बलि दे। अपना त्याग किया जाता है, ना कि दूसरों के शरीर से किसी दूसरों को पोषित किया जाता है। अभी कोई भी देवी देवता किसी की आत्मा को नहीं ग्रहण करते हैं। वो सिर्फ आपके भाव और आपके द्वारा जो भी समर्पित किया जाता है उनको श्रद्धा स्वरूप में, वही उनको समर्पण देखना है। आपसे उनको कुछ चीज़ की नहीं चाहिए, ना किसी चीज़ की उनको उम्मीद है कि आप उनको प्रदान करेंगे। बस आप समर्पण कीजिए, वही उनके लिए सब कुछ होता है। तो बलि अगर कहीं पे दी जा रही है तो उसका विरोध करिए आप सब, और स्वयं भी कभी बलि प्रथा को जन्म मत दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही नरकगामी होता है। और मरने के बाद भी आप नरक में जाएंगे। और पहली बात तो प्रेत योनि से ही जल्दी मुक्त नहीं होंगे, और प्रेत योनि से मुक्त भी हो जाएंगे तो जल्दी आपको उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि आप इसी धरती पे जिसको आप बलि दिए रहेंगे उन्हीं आत्माओं के चंगुल में फंसे रहेंगे। बलि देना शास्त्रों के अनुकूल भी नहीं है और किसी शास्त्र में इस प्रकार की बलि का वर्णन भी नहीं है। हर काम शास्त्रों के तरीके से करिए और स्वविवेक से भी सोचिए कि ये सही नहीं है। जो ये सब राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का कार्य है, कृत्य है, और ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। सब जो भी बलि प्रथा कर रहे हैं सनातन धर्म के विरोधी हैं। इस वजह से सात्विक पूजा पाठ कीजिए, जिससे देवी देवता आपसे प्रसन्न हो और आपके सभी
मनोकामना पूर्ण करें। और इस प्रकार की बलि देने वालों का परिवार में विध्वंस हो जाता है, उनके कुल में दीपक जलाने वाले नहीं बचते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भी भौतिक और आध्यात्मिक विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, कॉल इन 4 ऐप के माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योगमाया दरबार। अगर आप किसी भी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, कोई साधना संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं, या किसी प्रकार से आप प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त हैं, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। किसी प्रकार के उपाय चाहिए तो आप कॉल करके भी उपाय ले सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता रानी, जय मां योगमाया।